अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने जेएसबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बनने पर सम्मानित किया। गुरुवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश महासचिव सह धनबाद प्रभारी सुरेश चंद्र तिवारी एवं समाज के सदस्यों ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा कुछ दिन पूर्व झारखंड स्टेट बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बनने पर राधेश्याम गोस्वामी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी के सिरस्ता में एक बैठक आयोजित किया गया। सुरेश चंद्र तिवारी ने बैठक में कहा कि झारखंड में परशुराम का मंदिर नहीं है तथा सर्वसम्मति से धनबाद में परशुराम जी का भव्य मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया गया। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने इस निर्णय पर अपना समर्थन दिया। अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित में विभिन्न कार्य में वे शुरू से कर रहे हैं और करते रहेंगे। जेएसबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद अधिवक्ताओं की सुरक्षा की मांग सर्वप्रथम रहेगी। राधेश्याम गोस्वामी की सिरस्ता के बैठक में मंदिर निर्माण स्थल पर सदस्यों ने अपना अलग अलग मंतव्य दिया। सम्मान कार्यक्रम और बैठक में गिरिजा शंकर उपाध्याय, धूर्तेती प्रसाद दुबे, हरेंद्रनाथ तिवारी, सुनील पांडे, हेमंत उपाध्याय, बलराम उपाध्याय, प्रमोद कुमार दुबे एवं अन्य समाज के सदस्य उपस्थित थे। सर, इस पद में पहुंचने का एकमात्र उद्देश्य भी रहा है और संदेश भी यही है कि धनबाद बार सहित पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं ने मुझे जो सम्मान चुनाव जिता कर दिया था, तो जो मेरा कार्यकलाप रहा है अधिवक्ताओं के हित में और जब जहाँ जिनको ज़रूरत पड़ा है मैं सहयोग का भावना लेकर उनके लिए तत्पर रहा हूँ, उसके निमित्त मुझे चुनाव में जिताया था। तो लगातार मुझे जिताया है 2012 में भी, 2017 में भी और अभी भी हूँ और कई पदों में उनके सब कमिटीज़ हैं, कई पद हैं। लेकिन ये धनबाद के लिए ही नहीं, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए और मेरे समाज के लिए, पूरे जो अधिवक्ता समाज है उनके लिए एक गौरवान्वित बात ये हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरमैन कन्वेनर मुझे बनाया गया है सभी लोगों के सोच के साथ। तो मैं वादा कर सकता हूँ, एक संदेश दे सकता हूँ कि आने वाले समय में लोग को एहसास होगा कि अधिवक्ताओं की इच्छाओं के अनुरूप मैं खरा उतरूँगा और उनका जो भी समस्या रहता है उसको मैं दूर करने का काम करूँगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड का सरकार से मैं मांग करूंगा। जो अभी हम लोग 1000 बहुत ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का है वो का हो रहा है। पेंशन 7000 रुपये हम लोग देते हैं जो अधिवक्ता रिटायर हो जाते हैं या उनके परिवार जो आश्रित रहते हैं उनको, तो वो 7000 से 15000 रुपया करने का हम लोग का प्रावधान है। और जो सबसे बड़ा है, अन्य राज्यों में जो मेडिक्लेम के रूप में दिया जाता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोगों को अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 5 लाख रुपया का मेडिक्लेम इलाज के लिए वो लोग मुहैया कराए, जो अन्य राज्यों में दिल्ली के तर्ज पे केजरीवाल सरकार जिस तरह से दे रहे हैं वैसा। और साथ में इंश्योरेंस बीमा का भी हम लोग सोच के रखा है कि सभी अधिवक्ताओं के लिए सरकारी सहायता के माध्यम से किया जाए, मिला जाए, लिया जाए। और फिर पूरे राज्य में जो अधिवक्ताओं का बहुत तरह का समस्या है उन समस्याओं का भी निराकरण हम लोग करेंगे। और बैठने का बड़ा, कई बार में बैठने का समस्या है जो पूरा होना चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ में रहते हैं, उसको भी पूरा किया जाएगा। महिला अधिवक्ताओं का भी बहुत सारा समस्या रहता है, उनको भी हम लोग वोमेंस ग्रीवांस सेल के माध्यम से हम लोग उसको पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि अधिवक्ताओं को एक ऐसा एहसास होगा कि वर्तमान झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कमेटी जो माननीय ऑनरेबल मिस्टर राजेंद्र कृष्णा जी के नेतृत्व में क्रियाशील है, वो पिछले के तुलना में बहुत ज़्यादा कारगर और सफल साबित होगा। इस निमित्त हम, चूँकि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है क्रियान्वयन करने वाला, जो भी काम होता है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। आज भी लोग कई जगह इधर उधर मेरे सिलसिला में आकर के लोगों में खुशी का लहर दौड़ा है कि गोस्वामी जी के आने से अधिवक्ताओं का काम जो चिर लंबी पड़ा हुआ है काफ़ी दिनों से, उसका जल्दी से हम लोग निपटारा करेंगे, अच्छा करेंगे। और बेंच के साथ जो रिलेशन है, जो अच्छा रिलेशन
प्रगाढ़ता उसमें लाने का काम भी करेंगे।